हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में घंटाघर पर एक मकान में 17 जुलाई को ही चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। चोरी के आरोप में एक महिला चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी हुए सोने और चांदी के गहने बरामद कर लिए। कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि 20 जुलाई को पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि 17 जुलाई को उसके घर में किराए पर रहने वाली एक महिला घर से करीब 7 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों को चुरा कर ले गई। इस मामले की जांच थाने के एएसआई गिरवर सिंह को दी गई। कोतवाल ने बताया कि महिला के मचकुंड रोड पर आने की सूचना मिलने पर एएसआई गिरवर सिंह और हेड कांस्टेबल कृष्णा पूनिया मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने महिला के पास मिले बैग की तलाशी ली तो चोरी के गहने मिल गए। मामले की जांच कर रहे एएसआई गिरवर सिंह ने बताया कि महिला पीड़ित के घर किराए पर रह रही थी और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई। बताया कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला के पास से चोरी हुए सोने और चांदी के गहने भी बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ के बाद महिला को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया है। दिनांक 20/7/2024 को थाना यहाँ पर मुकदमा नंबर 344/24 धारा 303 क्लॉज 2 BNS का अनुसंधान हेतु मुकदमा मुझे प्राप्त हुआ। दौरान अनुसंधान दिनांक 22/7/2024 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि नामजद आरोपी चोरी की नामजद आरोपी राजकुमारी मचकुंड रोड होते हुए हाईवे तरफ आ रही है, जिसको समय रहते हुए मौके पर पहुंच जाओगे तो मिल सकती है। मुखबिर की सूचना पर मैं एएसआई गिरवर सिंह मैं सरकारी गाड़ी बोलेरो के मचकुंड रोड पर रवाना हुए, जो कबीर आश्रम के पास आती हुई दिखाई दी। साथ में रिपोर्ट करता मुस्तगीस श्री विशंबर सिंह गुर्जर वो भी थे साथ में। उनकी पत्नी को साथ में लिया पहचान के लिए और ले जा करके उन्होंने पहचान कर बताया कि जो महिला हमारे घर से चोरी कर ले गई है वो कबीर आश्रम के पास आती हुई दिखाई दे रही है, वही महिला है, जिसको महिला हेड कांस्टेबल द्वारा तलाशी लिवाई गई। तो दौरान तलाशी उनके पर्स में जो रिपोर्ट करता विशंबर सिंह गुर्जर की माल था, वो सारा माल मौके पर ही पहचान की गई और परिवहन पर जब्त कर कानूनी कार्रवाई की गई। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक ने साइबर क्राइम को लेकर जिलेवासियों से विशेष अपील की कि तो वही शिकायत नंबर भी जारी किए। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जिले में आमजन के पास अनजान फ्रॉड नंबर से पुलिस अधिकारी बनकर उनके बच्चे या फिर किसी निकटतम परिजन के पुलिस द्वारा किसी गंभीर मामले में अरेस्ट करने के कॉल आ रहे हैं। इस दौरान जिस बच्चे या बच्चे के निकट परिजन के अरेस्ट होने की झूठी बात बोली जाती है, वो अगर समय से घर या बाहर अन्य किसी शहर में होते हैं तो जिस व्यक्ति के पास कॉल आया होता है एकदम से ऐसी बात सुनकर पैनिक हो जाते हैं और उधर से फ्रॉड करने वाले इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उनसे किसी बैंक खाते में पैसे जमा करवा लेते हैं या फिर करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तव में न तो कॉल करने वाला पुलिस अधिकारी होता है और न ही जिस व्यक्ति के पास कॉल आया है उसका बच्चा बच्ची निकटतम परिजनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया होता है।
इसी दौरान इन बातों को पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के द्वारा गंभीरता से लेते हुए आमजन को ऐसे फ्रॉड कॉल से सावधान रहने के लिए और तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई। पिछले दिनों जिले में +923005487996 एवं +923252785202 फ्रॉड नंबर से 2 अलग अलग व्यक्तियों के पास इसी तरह की कॉल आई थी, जिसमें पुलिस अधिकारी की वर्दी के साथ बच्चे के पुलिस केस में फंसने निकालने के लिए पैसे मांगने की मांग की गई, लेकिन दोनों ही व्यक्तियों की जागरूकता के कारण धोखाधड़ी करने वाले अपने मंसूबा में फेल हो गए। साइबर टीम ने इन नंबर्स की जांच पड़ताल की। आप सभी इस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की कोशिश करने वालों से सावधान रहें। धौलपुर पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा धौलपुर एसपी सुमित मेहरा ने। इस तरह के केसेस आ रहे हैं जहाँ पे डिजिटल अरेस्ट में कई बार ये बताया जा रहा है कि आपका बच्चा पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है, और इसमें बहुत सारे वर्चुअल नंबर से भी फोन आ रहा है और बच्चे को अरेस्ट से छुड़वाने के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है। तो ये सभी आजकल के नए तरह के साइबर फ्रॉड हैं, तो इससे अलर्ट रहें। वह जब भी इस तरह का केस आता है तो सीधे पैसे भेजने की जगह आप पुलिस से संपर्क करें, साइबर थाने पर रिपोर्ट करें। वह बिल्कुल किसी को भी पैसा ना भेजें। ये साइबर क्राइम है नए तरह के, और इससे बचकर रहें, सावधान रहें। थैंक यू। पौधे लगाए ताकि भविष्य में सांस लेने में तकलीफ न हो। भार्गव बुधवार को पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बाड़ा हैदरशाह शहर में रोटरी क्लब सिटी द्वारा पौधरोपण का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जो भविष्य में छाया देने, फल देने और वातावरण सुगंधित करने का कार्य करेंगे। क्लब के अध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि बारिश का मौसम पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त समय होता है। हम सभी को जितना भी संभव हो सके उतने पौधे लगाना चाहिए। पृथ्वी की सुंदरता में भागीदारी निभानी चाहिए। इसी दौरान क्लब के कोषाध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि यदि हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो हमें इस नेक काम को आवश्यक रूप से करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में सांस लेने में तकलीफ न हो और ऑक्सीजन की पूर्ति भी होती रहे। इसी दौरान रोहिल सरीन ने कहा कि मानसून का मौसम चल रहा है, पेड़ लगाने और हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर पहल करने का समय आ गया है। डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि पेड़ हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके अलावा वे सभी प्रकार के जानवरों और पक्षियों का भी घर है। अंत में क्लब सचिव अंकित अग्रवाल ने विद्यालय के प्रिंसिपल नरेश जैन सहित सभी कार्यकर्ताओं तथा कार्यक्रम में मौजूद सभी का आभार व्यक्त किया। बताया कि रोटरी क्लब धौलपुर सिटी भविष्य में भी सामाजिक सरोकारों की पूर्ति हेतु प्रयास करता रहेगा। इस कार्यक्रम में अमन भार्गव, विनोद अग्रवाल, मीमांसा चंसौरिया, विनोद गर्ग, रंजीत दिवाकर आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा राजकीय बालिका विद्यालय बाड़ा हैदरशाह स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इसमें विभिन्न तरह के पौधे लगाए गए। इसमें कुछ पौधे ऐसे हैं जो बड़े होकर फल देंगे, कुछ पौधे ऐसे हैं जो छाया देंगे और कुछ पौधे वातावरण को महकाएंगे, फूलों वाले पौधे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है, इस समय पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मौसम है। तो आप सबसे मेरी यही अपील रहेगी कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, मौसम का पूरा सदुपयोग करें और जिससे कि आपको पुण्य भी मिलेगा। आज पीएम श्री महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बाड़ा हैदरशाह में रोटरी क्लब की धौलपुर शाखा सिटी शाखा द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। मैं इस अवसर पर रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने राजस्थान में पेड़ लगाओ अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए विद्यालय में न सिर्फ वृक्ष लगाए बल्कि वृक्षों की रक्षा के लिए टी गार्ड उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया और इस अवसर पर बच्चों को अधिकाधिक पेड़ लगाने की प्रेरणा दी। मैं सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये अभियान जारी रहेगा। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के सैपऊ रोड स्थित दारा पैलेस के सामने एक टेम्पो और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया। घायल व्यक्ति को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार बसई नवाब के गांव जारौली निवासी जितेंद्र पुत्र जनक सिंह उम्र करीब 42 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल से धौलपुर की ओर जा रहा था कि इसी दौरान सैपऊ रोड स्थित धारा पैलेस के सामने टेम्पो और बाइक में टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार घायल हुआ। मौके पर पहुंची निहालगंज पुलिस ने घायल व्यक्ति को धौलपुर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है। जितेंद्र मेरा छोटा भाई है जो धौलपुर के लिए अपने काम से आ रहा था।
तो उसको रास्ते में दारा पैलेस के सामने एक्सीडेंट हुआ और मेरे पास सूचना आई, हमारे गांव के मार साहब थे रतन सिंह जी, उनके माध्यम से सूचना आई तो मैं हॉस्पिटल आया। उसी समय निहालगंज थाने के थानेदार जी और 2 पुलिसकर्मियों के साथ इसको लेकर के हॉस्पिटल लेके आए। जब उनसे पूछने पर पता लगा, थानेदार जी ने बताया कि टेम्पू से एक्सीडेंट हुआ है और वो टेम्पू भी बहुत समय तक वहाँ पड़ा रहा है और फिर उठा के ले गया है। मैंने उनको नंबर के बारे में पूछा तो उसके नंबर मेरे को थाने में आ जाना, FIR दर्ज कराना, उसके नंबर भी बता देंगे, सारी बातें बताएंगे। ये टेम्पो में बैठे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, ये मोटरसाइकिल से आ रहा था, अपने सीधे हाथ पर अपने रास्ते से सही तरीके से चल रहा था। क्या नाम है इनका? जितेंद्र नाम है। वहाँ थानेदार जी बता रहे थे कि वो एक्सीडेंट में कमी टेम्पू वाले की है, लहराता हुआ चला रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर की ओर से पीजी कॉलेज में नवीन विद्यार्थियों के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई। इस मौके पर जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने बताया कि छात्र छात्रा को होने वाली प्रवेश संबंधी समस्या को निराकरण किया गया और पेन, गोंद, पेन, स्टेपलर आदि सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई, तो वहीं फॉर्म भरने की सहायता भी दी गई। सुमित कांदिल ने बताया कि विद्यार्थी परिषद प्रवेश सहायता में नवीन विद्यार्थियों की मदद कर रही है। प्रतिवर्ष विद्यार्थी परिषद द्वारा शिविर लगाया जाता है जिसमें नवीन विद्यार्थियों को किसी भी तरीके की हो रही परेशानी के लिए ABVP कार्यालय हमेशा आगे चलकर मदद करता है। विद्यार्थी परिषद पूरे वर्ष भर कॉलेज कैंपस के छात्रों की समस्याओं के लिए तत्पर तैयार है। विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हितों के लिए काम करता है। हेल्प डेस्क के साथ साथ छात्रों को पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्ष लगाने और मानव जीवन के लिए वृक्ष कितने उपयोगी हैं, इस विषय पर भी छात्रों से संवाद किया गया। इस मौके पर रोहित, राहुल, अनिरुद्ध जकरिया, शिवांग बघेल, मोहित शर्मा, राजेश, आशीष आदि कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।